नेपाल का श्रापित गांव। नेपाल की ऊंची पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था मायादेवी। इस गांव के चारों ओर घने जंगल फैले हुए थे और गांव का मुख्य रास्ता अक्सर धुंध से ढका रहता था। यह गांव सदियों से बाहरी दुनिया से कट कर जी रहा था। वहां रहने वाले लोगों के चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी चिंता की लकीरें दिखती थीं। लोगों का मानना था कि इस गांव पर कोई प्राचीन श्राप लगा हुआ है जो गांव के हर निवासी को पीढ़ियों से अपने शिकंजे में लिए हुए है। विकास, जो एक पत्रकार था और असाधारण घटनाओं पर लेख लिखा करता था, अपने नए लेख के लिए इस गांव में आया। उसने इस गांव के बारे में बहुत कुछ सुना था और उसकी जिज्ञासा ने उसे यहां खींच लाया। विकास को रहस्यमयी घटनाओं में विशेष रुचि थी और इस गांव की कहानी ने उसे यहां आने के लिए प्रेरित किया। गांव में पहुंचते ही विकास ने महसूस किया कि यह जगह किसी अन्य स्थान से बहुत अलग थी। गांव में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कि समय यहां ठहर गया हो। यहां के लोग उसे अजीब निगाहों से देख रहे थे, जैसे वे किसी बाहरी व्यक्ति को देखकर डर गए हों। विकास को यह सब कुछ और भी रहस्यमयी लगा। विकास ने गांव के प्रधान से मुलाकात की। प्रधान एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनके चेहरे पर गहरी झुर्रियां और आंखों में अजीब सा डर था। प्रधान ने विकास का स्वागत तो किया, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। आप यहां क्यों आए हैं? प्रधान ने धीमी आवाज में पूछा। मैं एक पत्रकार हूं और मैं इस गांव की कहानी को दुनिया के सामने लाना चाहता हूं, विकास ने जवाब दिया। मैंने सुना है कि यहां कुछ असाधारण घटनाएं होती हैं। क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं? प्रधान ने एक गहरी सांस ली और चारों ओर देखा, जैसे कि वह यह सुनिश्चित करना चाहते हो कि कोई उनकी बातें सुन न रहा हो। फिर उन्होंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। यह गांव सदियों से श्रापित है। यहां रहने वाले लोग कभी भी इस गांव को छोड़ नहीं सकते और जो भी छोड़ने की कोशिश करता है उसकी मौत निश्चित है। विकास की रुचि और बढ़ गई। उसने पूछा, यह श्राप कैसे लगा और क्यों? प्रधान ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक पुराने किस्से की तरह बोलना शुरू किया। कहते हैं कि कई साल पहले इस गांव के पूर्वजों ने एक बड़ा पाप किया था। उन्होंने एक पवित्र आत्मा का अपमान किया था। उस आत्मा ने गांव को श्राप दिया कि जो भी यहां रहेगा वह कभी खुश नहीं रह पाएगा और अगर कोई गांव छोड़ने की कोशिश करेगा तो वह श्राप का शिकार हो जाएगा। विकास ने इस कहानी को बहुत ध्यान से सुना। उसे यकीन था कि इस श्राप के पीछे कोई रहस्य छिपा हुआ था जिसे उसे उजागर करना था। उसने प्रधान से गांव में कुछ और दिनों तक रुकने की अनुमति मांगी ताकि वह इस रहस्य की गहराई तक जा सके। प्रधान ने उसे अनुमति तो दे दी, लेकिन उसकी आंखों में चिंता की झलक साफ दिख रही थी। अगले दिन विकास गांव के चारों ओर घूमने लगा। उसने देखा कि यहाँ के लोग बहुत ही संजीदा और खामोश थे। बच्चे खेलते नहीं थे और लोग हंसते हुए नजर नहीं आते थे। विकास ने गांव के कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन वे सभी उससे कतराने लगे। ऐसा लग रहा था कि वे किसी अनजान डर में जी रहे हों। विकास ने गांव के सबसे पुराने मंदिर की ओर रुख किया। कहा जाता था कि यह मंदिर उस पवित्र आत्मा का निवास स्थान था जिसे अपमानित किया गया था। मंदिर बहुत पुराना था और उसकी दीवारों पर बने चित्रों ने विकास का ध्यान खींचा। उन चित्रों में एक कहानी छिपी थी जो उस श्राप की ओर इशारा कर रही थी। चित्रों में दिखाया गया था कि गांव के पूर्वजों ने उस आत्मा का अपमान किया था। उन्होंने उसे मार डाला था और उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। आत्मा ने गांव को श्राप दिया कि जो भी यहां रहेगा वह अपने जीवन में कभी भी सुख नहीं पाएगा। गांव में हर जन्म के साथ दुख और पीड़ा का आगमन होगा। विकास को यकीन हो गया कि इस श्राप के पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी हुई थी। उसने निर्णय लिया कि वह इस सच्चाई को उजागर करेगा, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। उसने गांव के कुछ बुजुर्गों से बात करने की कोशिश की, लेकिन वे भी उसे कोई जानकारी देने से कतराते रहे। लेकिन एक रात जब विकास अपने कमरे में बैठा उस श्राप के बारे में सोच रहा था, एक बुजुर्ग महिला ने दरवाजे पर दस्तक दी। वह बहुत ही कमजोर और थकी हुई लग रही थी।
उसकी आंखों में आंसू थे और वह कुछ कहना चाह रही थी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, उसने कांपती आवाज में कहा। यहां कुछ ऐसा है जिसे तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। विकास ने उसे अंदर बुलाया और उसे आराम से बैठने को कहा। मुझे बताओ, यहां क्या है? इस गांव के लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? उसने पूछा। बुजुर्ग महिला ने एक लंबी सांस ली और कहा, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन पहले वादा करो कि तुम इस गांव को छोड़ने की कोशिश नहीं करोगे। विकास ने हामी भरी। महिला ने कहा, यहां की आत्मा अब भी जीवित है। वह अपने अपमान का बदला लेने के लिए गांव के हर व्यक्ति को शिकार बनाती है। जो भी गांव छोड़ने की कोशिश करता है उसे आत्मा मार डालती है। यहां कोई बच नहीं सकता। विकास ने बुजुर्ग महिला की बातों को ध्यान से सुना और सोचा कि शायद यह किसी मानसिक तनाव का परिणाम हो। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, विकास को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी जो उसे बेचैन कर रही थी। कमरे की खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। विकास को लगा कि वह सचमुच किसी अजीब और डरावनी जगह पर आ गया है, लेकिन उसकी पत्रकारिता की सोच उसे इस रहस्य का पर्दाफाश करने से रोक नहीं सकती थी। उसने निर्णय लिया कि वह इस आत्मा की कहानी की तह तक जाएगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान भी क्यों न गंवानी पड़े। अगले दिन विकास ने गांव के सबसे पुराने घर की ओर रुख किया, जिसे अब कोई नहीं इस्तेमाल करता था। लोगों का कहना था कि उस घर में आत्मा का वास है। विकास ने देखा कि घर के दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह से जर्जर हो चुकी थीं। घर के भीतर का माहौल ठंडा और भयानक था। जैसे ही वह घर के अंदर गया, उसने महसूस किया कि जैसे किसी की आंखें उस पर टिकी हों। दीवारों पर पुराने समय की तस्वीरें लगी हुई थीं, जिनमें गांव के पूर्वजों को दिखाया गया था। उन तस्वीरों में एक विशेष तस्वीर ने विकास का ध्यान खींचा। वह तस्वीर एक युवा महिला की थी, जिसकी आंखों में गहरी पीड़ा और क्रोध झलक रहा था। यह वही आत्मा थी जिसने गांव को श्राप दिया था। विकास ने सोचा कि इस तस्वीर में शायद उस श्राप का राज छिपा हो। उसने तस्वीर के पीछे छिपे किसी राज को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। तभी अचानक एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आया और तस्वीर अपने आप दीवार से गिर गई। विकास ने तस्वीर को उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके शरीर में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। उसने महसूस किया कि वह अब भी आत्मा के शिकंजे में था। विकास ने महसूस किया कि वह अब इस श्राप से खुद को बचा नहीं सकता। उसने उस आत्मा के इतिहास को जानने की कोशिश की, ताकि वह समझ सके कि वह इस श्राप से कैसे बच सकता है। उसने गांव के कुछ और बुजुर्गों से बात की, लेकिन वे सभी चुप रहने का आग्रह करने लगे। फिर एक रात विकास को एक सपना आया। उस सपने में उसने देखा कि गांव के पूर्वजों ने एक निर्दोष लड़की की बलि दी थी, क्योंकि वे उस पर जादू टोने का आरोप लगा रहे थे। वह लड़की उस आत्मा का रूप धारण कर गई और गांव को श्राप दे दिया। विकास ने यह सपना देखा और उसकी नींद खुल गई। उसका शरीर पसीने में डूबा हुआ था और उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं। विकास को यकीन हो गया कि यह सपना महज एक कल्पना नहीं था, बल्कि आत्मा का संदेश था। उसने महसूस किया कि उसे इस श्राप को तोड़ने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। उसने गांव के कुछ और लोगों से संपर्क किया, लेकिन उन्हें भी कोई हल नहीं सूझ रहा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, गांव में अजीब और भयानक घटनाएं होने लगी। लोग अचानक बीमार पड़ने लगे और कुछ लोग बिना किसी कारण के मरने लगे। गांव में एक भयानक भय फैल गया था। लोगों ने महसूस किया कि आत्मा ने अपने श्राप को और भी बढ़ा दिया था। एक दिन विकास ने देखा कि गांव के एक युवा लड़के की मौत हो गई थी। लोगों का कहना था कि वह लड़का गांव छोड़ने की कोशिश कर रहा था और आत्मा ने उसे मार डाला। विकास को लगा कि यह आत्मा का प्रकोप था, जो अब और भी भयानक रूप ले रहा था। विकास ने अब यह समझ लिया था कि इस श्राप को तोड़ना उसके लिए आसान नहीं होगा। उसने निर्णय लिया कि वह गांव छोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन इससे पहले वह आत्मा से खुद का सामना करेगा। विकास ने एक रात गांव के सबसे पुराने और खंडहर में तब्दील हो चुके मंदिर की ओर बढ़ने का निर्णय लिया।
उसकी इच्छा थी कि आत्मा को आमंत्रित किया जाए ताकि वह उसके श्राप के रहस्य को उजागर कर सके। वह जानता था कि मंदिर में एक विशेष शक्ति छिपी हुई है जो आत्मा के अस्तित्व से जुड़ी हो सकती है। जैसे ही उसने मंदिर की दहलीज पार की, एक अजीब सी ठंडक ने उसे घेर लिया। पुराना मंदिर जो सदियों से उपेक्षित था, अब भी अपनी पुरानी रौनक के साथ खड़ा था। हवा में एक अजीब सी गंध और सर्दी थी जो उसे और भी डरावना बना रही थी। दीपक जलाते ही उसकी हल्की रोशनी ने मंदिर की दीवारों पर अजीब सी छायाएं बना दी। विकास ने मंदिर के बीचों बीच एक दीपक जलाया और शांतिपूर्वक बैठ गया। अपनी आंखें बंद कर आत्मा को आमंत्रित करने की कोशिश की। उसने सोचा कि आत्मा को अपनी उपस्थिति महसूस कराना होगा ताकि वह उससे बात कर सके। लेकिन जैसे जैसे रात की गहराइयां बढ़ीं, उसके चारों ओर का माहौल और भी डरावना होता चला गया। अचानक हवा में एक भयानक चीख गूंज उठी। विकास ने देखा कि एक भयानक छाया धीरे धीरे उभर रही है। छाया के भीतर एक अस्पष्ट आकृति स्पष्ट होने लगी। वह आकृति आत्मा की थी, जिसकी आंखों में आग की लपटें झलक रही थीं। उसकी भयानक उपस्थिति ने विकास को बुरी तरह से डराया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाते हुए आत्मा से संवाद करने का प्रयास किया। तुमने मुझे यहां बुलाया है। आत्मा की आवाज गहरी और गरजती हुई थी। तुम्हारी हिम्मत का मैं सम्मान करती हूं, लेकिन तुम्हारी जान भी मेरे हाथ में है। विकास ने कहा, मैं यहां तुम्हारे श्राप को तोड़ने आया हूं। मुझे बताओ, इस श्राप को खत्म करने का कोई तरीका है? आत्मा ने एक भयानक हंसी के साथ उत्तर दिया, तुम्हें इसका कोई तरीका नहीं मिलेगा। मेरे श्राप ने इस गांव को घेर लिया है और कोई भी इससे बच नहीं सकता। आत्मा ने विकास को एक अंतिम चुनौती देने का निर्णय लिया। अगर तुम अपने जीवन को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी 3 कठिन चुनौतियां पूरी करनी होंगी। आत्मा ने घोषणा की। पहली चुनौती थी गांव के सबसे पुराने और खंडहर में तब्दील हो चुके मकान में रात बिताना। यह मकान कई सालों से वीरान पड़ा था और इसे आत्मा के निवास स्थान के रूप में जाना जाता था। मकान के भीतर की हवा में अजीब सी गंध थी और दीवारों पर खून के धब्बे थे। विकास ने हिम्मत जुटाकर मकान में प्रवेश किया और रात बिताने की तैयारी की। जैसे ही रात गहराई, मकान में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। दीवारों पर पुरानी खून की धाराएं और खौफनाक निशान विकास को और भी डरा रहे थे। दूसरी चुनौती थी मंदिर की पुरानी ग्रंथियों को ढूंढना और पढ़ना। ग्रंथियां बहुत पुरानी और जर्जर हो चुकी थीं, लेकिन विकास ने ध्यान से इनका अध्ययन किया। इनमें कुछ प्राचीन मंत्र और संकेत थे जो आत्मा की शक्तियों को समझने में मदद कर सकते थे। ग्रंथियों के पढ़ने के दौरान अंधेरे में एक भयानक ऊर्जा का संचार हुआ और विकास ने महसूस किया कि उसकी सांसें तेज हो रही हैं। तीसरी और अंतिम चुनौती थी रात के मध्य में एक अदृश्य शक्ति का सामना करना। विकास ने एक गोलाकार त्रिवेणी बनाई और मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, एक भयानक शक्ति ने हवा में हलचल पैदा कर दी। एक अदृश्य शक्ति ने विकास को घेर लिया और उसकी आत्मा को निगलने की कोशिश की। विकास की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। अदृश्य शक्ति ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था। वह ठंड और अंधेरे के समुद्र में डूबता जा रहा था और उसके शरीर में अजीब सी गर्मी और ठंडक का मिश्रण महसूस हो रहा था। विकास ने कोशिश की कि वह आत्मा के श्राप को तोड़ सके, लेकिन अदृश्य शक्ति ने उसकी सारी ऊर्जा सोख ली। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह महसूस करने लगा कि उसकी आत्मा अब पूरी तरह से आत्मा के शिकंजे में है। उसकी पूरी ताकत समाप्त हो गई थी और उसकी चीखें हवाओं में खो गईं। आत्मा ने अब विकास को एक अंतिम अवसर देने का निर्णय लिया। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे द्वारा बताए गए एक विशेष मंत्र को सही ढंग से पढ़ना होगा। आत्मा ने कहा, अगर तुम सफल नहीं हो तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए मेरी होगी। विकास ने पूरी तरह से निराश होकर और थकावट के बावजूद मंत्र पढ़ने का प्रयास किया। मंत्र को पढ़ते समय उसके चारों ओर की ऊर्जा और भी भयानक होती जा रही थी। उसने महसूस किया कि अदृश्य शक्ति अब भी उसकी आत्मा को निगलने का प्रयास कर रही थी। जब विकास ने अंततः मंत्र को पूरा किया तो एक भयानक गड़गड़ाहट हुई और उसके चारों ओर का
माहौल बदलने लगा। एक क्षण के लिए उसे लगा कि उसने आत्मा को पराजित कर दिया है, लेकिन अचानक एक नई शक्ति ने उसे और भी अधिक कस लिया। उसकी आंखों के सामने एक भयानक दृश्य उभरने लगा, जिसमें आत्मा की क्रोधित चेहरा और उसकी ताकत का पूरा परिचय था। आत्मा ने एक भयानक चीख के साथ विकास की आत्मा को पूरी तरह से निगल लिया। उसकी अंतिम चीखें हवाओं में खो गईं और गांव में एक गहरा सन्नाटा छा गया। आत्मा ने अपनी विजय की घोषणा की और विकास की आत्मा को अपने श्राप के हिस्से के रूप में स्वीकार कर लिया। गांव के लोग, जो अब भी आत्मा के श्राप से जूझ रहे थे, ने देखा कि विकास का शव वहां पड़ा था। उसकी आंखें खुली हुई थीं और उनमें एक भयानक डर था। गांव में एक बार फिर से खामोशी और अंधकार का साम्राज्य कायम हो गया। विकास की कहानी अब गांव के अंधेरे रहस्यों का एक हिस्सा बन गई। आत्मा का श्राप अब भी गांव पर कायम था और कोई भी इसके भयावह प्रभावों से बच नहीं सकता था। गांव में रहने वाले लोग अब भी उसी डर और अंधकार में जी रहे थे जो वर्षों से उनके जीवन का हिस्सा था। गांव की धरती पर आत्मा का वास अब भी जारी था और हर आने वाला व्यक्ति इसके श्राप का हिस्सा बन जाता था। और इस तरह विकास की कहानी भी उसी भयानक श्राप का हिस्सा बन गई जिसने गांव को सदियों से अपनी गिरफ्त में लिया हुआ था।